वो तुम्हारी माँ है, एक माँ की रुला देने वाली कहानी। रामलाल जी का देहांत हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके बेटों को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस महंगाई के ज़माने में माँ का खर्चा कौन उठाएगा। चारों बेटों का अपना अपना परिवार था। सभी के घरों में बच्चों की पढ़ाई व बड़े 2 भाइयों के ऊपर बच्चों की शादी की चिंता थी। चारों बेटों ने बैठ कर निर्णय लिया कि क्यों न माँ को हम 3-3 महीने के लिए अपने पास रखें। जिस भी भाई के पास माँ रहेगी वही माँ का पूरा खर्चा उठाएगा। सभी भाई आपसी निर्णय से सहमत थे, लेकिन तीसरे नंबर वाला भाई महेश के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें उभर रही थी। उसे चिंतित देख बड़े भाई श्याम ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू किस विषय को लेकर चिंतित है? जरा हम भाइयों को भी बता। महेश ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाई साहब, हमने माँ को तो बंटवारा कर लिया, लेकिन यह बताओ कि आशा दीदी को 30 त्यौहार पर कौन बुलाएगा, और बुलाने पर जो खर्चा होगा उस खर्चों की भरपाई किस तरह होगी। और बाबूजी को जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं, उनमें दीदी का हिस्सा होगा या नहीं। देख छोटे, अगर दीदी जमीन जायदाद में से हिस्सा लेगी तो उसे हम 30 त्यौहार पर बुलाना ही छोड़ देंगे, और अगर हिस्सा नहीं लेगी है तो जिसके घर पहले आए वो ही सारा खर्चा उठाएगा। मैंने भाई ने समझाते हुए कहा। सभी भाई सही निर्णय के लिए हामी भरने लगे। लालची पेटू की सारी वार्तालाप बगल के कमरे में बैठी माँ वीना सुन रही थी और मन ही मन कह रही थी कि अच्छा हुआ आप यह सब देखने से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना जीते जी मर जाते। जिस बेटों को जीवन भर पाल पोस कर बड़ा किया वह आज अपने ही बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक माँ की आत्मा रो रही थी। उधर बड़े बेटे ने माँ का सामान बांधा और अपने घर ले आया। 3-3 दिन रहकर वीना जी अपना समय व्यतीत करने लगी, लेकिन आशा का फ़ोन आता, बात कर लेती, अपने दुख सुख की बातें कर मन हल्का हो जाता था। बस ऐसे ही समय कट रहा था। एक दिन पिता के बैंक के कागज बदलने थे। बैंक में जमा धनराशि की अकेली हकदार सिर्फ वीना जी थी। माँ वीना को बैंक ले जाया गया। वीना इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि जो समझ सके कि कागजों में क्या लिखा है क्या नहीं। माँ के नाम अपार धन संपत्ति देख बेटों के मन में लालच आ गया, और लालच धीरे धीरे धोखे में बदलने लगा। चारों बेटों ने धीरे धीरे बैंक से सारे पैसे निकाल कर आपस में बांट लिए। रोज रोज बैंक ले कर जाना और कागजों पर अंगूठा लगवाना। यह देखकर आखिर वीना जी ने बेटों से पूछ ही लिया, आखिर यह चल क्या रहा है? तुम लोग मुझे रोज बैंक ले जाते हो और रुपयों की गड्डी लाते हो। आखिर वो मेरे पति की मेहनत की कमाई है, वो मेरे बुढ़ापे के लिए छोड़ गए हैं, ताकि इनसे जरिए ही मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके, और तुम सभी ने मिलकर मेरी बुढ़ापों की रोटी भी छीन ली। माँ वीना ने विलाप करते हुए कहा, अरे माँ, तेरे काम भी क्या आते ये रुपए? वैसे भी तेरे मरने के बाद हम ही बांटते, और तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी मिल ही रही है ना, फिर तुम्हें क्या चाहिए? बड़े बेटे श्याम ने कहा। बेटी के मुंह से यह सब सुनकर माँ वीना को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों इन लालची बेटों को मैंने जन्म दिया। वीना जी की सारी संपत्ति अब बेटों ने आपस में बांट ली थी। अब जब माँ के पास कुछ बचा नहीं तो सब माँ को अपने पास रखने से आनाकानी करने लगे। कभी कभी बहुएं भी ताना मार देती थी कि काम न की न काज की, दुश्मन अनाज की। वीना जी से जो काम बनता वो कर देती थी। एक दिन काम करते करते माँ वीना का पैर फिसल गया। बूढ़ी हाथ पैरों में इतना दम नहीं जो सहन कर सके। डॉक्टरों ने आराम करने को बोला और बेटू को ठीक से सेवा करने के लिए सेवा क्या खाक करते। बेटू ने तो माँ को एक बार से दूसरी बार मिलने भी नहीं जाते। उधर पत्नी भी बोल देती थी, देखो जी, हमसे नहीं होगा, आप घर का काम करे कि इस बुढ़िया की सेवा में हाजिर रहे। ऐसा करो, तुम इसे वृद्धा आश्रम भेज दो। इतने में आशा का फोन आना हुआ। उसके कानों में वृद्धा आश्रम शब्द ही भन लग गई चुकी थी। अपनी माँ को इस हालत में देख वो रोने लगी।
विनय जी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ खड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। अपनी माँ की हालत देख आशा ने कहा कि मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। आशा के मुंह से यह सुनकर भाइयों को चिंता हुई कि कहीं जमीन जायदाद में से हिस्से की बात तो ना कह दे। भाइयों ने कहा, देख अगर तू जमीन जायदाद के हिस्से की बात करना चाहती है तो बात करना बेकार है, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता। अगर भाई तुम्हें राजी से देना चाहे तो ले सकती है। हाँ, अगर भाई तुम्हें राजी से देना चाहे तो ले सकती है, जो हम तुझे देना नहीं चाहते। बड़े भाई ने कहा, मैं यहाँ आपसे कोई हिस्सा मांगने की बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि मैं माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहे। तुम लोगों ने बहुत सेवा की, अब मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे अपने ज़मीन जायदाद नहीं बल्कि मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि माँ ने से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। आशा के मुंह से यह शब्द सुनकर भाइयों के चेहरे पर हंसी आ गई। हाँ हाँ, ज़रूर ले जा। हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाहर जाए ताकि माहौल चेंज हो। इन्हें भी तेरे साथ रहकर अच्छा लगेगा। घर के सभी लोग माँ का सामान जमाने लगे और खुशी खुशी माँ को विदा करने लगे। उधर आशा के साथ माँ खुश थी कि बेटी ही आगे आई बेटों का फर्ज निभाने के लिए, वरना जो बेटे धोखे से बैंक से पैसे निकाल सकते हैं वो घर से भी निकाल देते। जब बेटी माँ से ही धोखा कर जाए तो भगवान की उनका भला कैसे कर पाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।